लोकसभा चुनाव में हार के बाद बिहार की पूर्व मंत्री बीमा भारती फिर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। बीमा भारती ने बुधवार को रुपौली विधानसभा क्षेत्र में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। ये विधानसभा सीट उनके इस्तीफे के कारण खाली हुई थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने उपचुनाव कराने का ऐलान किया था। बीमा भारती आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर इस सीट से चुनाव लड़ रही हैं, जहां से कई बार जेडीयू के लिए जीती थी, जिसे उन्होंने कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए छोड़ दिया था। आज जो चुनाव है उसमें नामांकन भरे हैं और जनता के बीच जाने का फिर मौका मिला और फिर जनता का अदालत में जाने के लिए हम लोग तैयार कर लीजिए। लगातार आप विधायक एनडीए से रही थी, इस बार आरजेडी से लड़ रही है, क्या लग रहा है इस बार उस रिकॉर्ड को दोहराएंगे क्या जो जीतते आ रहे हैं? बिल्कुल दोहराएंगे और भारी मतों से जीतेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे, मजबूती के साथ जीतेंगे और हमारे कार्यकर्ता, हमारे सभी जो है, हमारे विधायक जी हैं, दिलीप जी हैं और सभी लोग मिल करके चुनाव का जो है कि अच्छा जो है इस बार होगा और बहुत मजबूती के साथ होगा। जेडीयू से पार्टी बदलने वाली बीमा भारती ने पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो गई थी। निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने जीत हासिल की थी और 2 बार जेडीयू सांसद रहे संतोष कुशवाहा को पराजय का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा पूर्व विधायक शंकर सिंह ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी से नाता तोड़ दिया है और घोषणा की है कि वो इस सीट से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ेंगे। बहुत ही मजबूती से हम लोग लड़ेंगे और जैसा कि आप लोग देखे भी थे कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी बिहार की जनता ने तेजस्वी जी को मैंडेट दिया था और उसी बार के तरह इस बार भी जब मैडम बीमा जी जब राजद में आई हैं तो निश्चित रूप से लालू जी का सामाजिक न्याय और तेजस्वी जी के 17 महीने का नौकरी का जो काम करने का काम किया है उसको लेकर के रुपौली की जनता निश्चित रूप से जीत दिलाएगी और बीमा भारती जी अपार मतों से जीतेंगे। शंकर सिंह 2020 में एलजेपी के टिकट पर इस सीट से चुनाव लड़े थे और दूसरे स्थान पर रहे थे। इस सीट से जेडीयू उम्मीदवार कमलाधर प्रसाद मंडल भी मैदान में हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव में निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था और हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल हुए हैं। मेरा मुद्दा माननीय नीतीश बाबू के कार्यकलाप का प्राथमिकता जनता के बीच में रखते हुए और रुपौली में जो विगत 25-24 वर्षों से प्रतिनिधि के व्यवहार विचार और उनके क्रियाकलाप से उदासीनता है, उसको भरपाई करने का प्रयास करूंगा और जनता के बीच हमारा जो विश्वास है, जनता को जो हमारे ऊपर विश्वास है, उसको लेके हम जीत के आएंगे। कमलाधर प्रसाद के नामांकन में पहुंची मंत्री लेसी सिंह ने क्या कहा, सुनिए। हमारे पार्टी के जनता दल यूनाइटेड की ओर से जो रुपौली में उपचुनाव हो रहा है उसमें पार्टी की तरफ से श्री कमलाधर प्रसाद मंडल जी ने आज नामांकन किया है और अभी इसके बाद नामांकन के बाद वहाँ आशीर्वाद सभा भी है भवानीपुर में। हम लोग वहाँ कार्यक्रम के बाद पूरे तौर पर सभी लोग इस चुनावी अभियान में लगेंगे और भारी बहुमत से वहाँ पर हमारे कमलाधर प्रसाद मंडल जी चुनाव जीतेंगे, वहाँ पार्टी की जीत होगी। ये चुनाव हो रहा है, कितना इम्पोर्टेंट है पार्टी के लिए? देखिए, सभी चुनाव इम्पोर्टेंट होते हैं, सभी महत्वपूर्ण होते हैं, जो भी चुनाव हो पार्टी के लिए और एनडीए गठबंधन के लिए। हमारे एनडीए के प्रत्याशी हैं कमलाधर प्रसाद मंडल जी। पूरी जो हमारे एनडीए के तमाम जितने भी माननीय प्रतिनिधिगण हैं, सभी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सभी लोग लग के इस चुनाव को हम लोग जीतेंगे। आपको बता दें कि नामांकन पत्र दाखिल करने का काम शुक्रवार तक जारी रहेगा और मतदान की तारीख 10 जुलाई है। पूर्णिया से TV9 के लिए मोहित पंडित की रिपोर्ट।